नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कल्याण मार्ग के पथिक व वीर विप्र योद्धा ऋषिभक्त स्वामी श्रद्धानंद। आज के इस लेख को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ऋषि दयानंद के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य हैं, जिनका जीवन कार्य सभी आयोजनों व देशवासियों के लिए अभिनंदनीय अनुकरणीय है। स्वामी श्रद्धानंद जी का निजी जीवन ऋषि दयानंद द्वारा समाज के संपर्क में आने से पूर्व अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रस्त था। इन दुर्व्यसनों में के त्याग में ऋषि दयानंद के साक्षात दर्शनों से प्राप्त प्रेरणा एवं आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा कल्याण का मार्ग का पथिक नाम से लिखी है। इस मार्ग कथा में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश किया है। उनकी आत्मकथा शायद पहली आत्मकथा है जिसमें एक महापुरुष ने अपने चारित्रिक पतन की घटनाओं को भी विस्तृत और समालोचनात्मक वर्णन करते हुए अपने हृदय के सभी भावों को अपने पाठकों के सम्मुख खोलकर रखा है। ऐसा साहस नगण्य लोग ही कर सकते हैं। स्वामी जी की आत्मकथा उनके किए कार्यों पर दृष्टि डालने से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। आज के युग में हम किसी व्यक्ति से ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि वह अपने जीवन की अनेक बुराइयों को दूर कर स्वामी श्रद्धानंद जी जैसा जीवन व्यतीत कर सकता है। इस लेख में हम उनके प्रमुख कार्यों और घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का बचपन का नाम बृहस्पति था। जन्म गुरुवार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 1913 विक्रमी 3 अप्रैल सन 1856 को ग्राम तलवन जिला जालंधर पंजाब में लाला नानकचंद जी छत्री घर के छत्री परिवार में हुआ था। पिता पुलिस विभाग में सेवारत थे। जन्म के कुछ समय के बाद पिताजी ने आपको मुंशीराम नाम पिताजी से प्राप्त हुआ, जो संन्यास से पूर्व रहा। जन्म से 3 वर्ष बाद बरेली नगर में आपकी शिक्षा आरंभ हुई। 10 वर्ष की अवस्था होने पर सन 1866 में काशी में आपका उपनयन संस्कार हुआ। इन दिनों आपके पिताजी इसी स्थान पर सेवारत और पदासीन थे। 17 वर्ष की अवस्था में आप क्वींस कॉलेज बनारस में अध्ययन में प्रविष्ट हुए। श्री मोतीलाल नेहरू इस कॉलेज में आपके सहपाठी थे। 21 वर्ष की आयु में मुंशीराम जी का विवाह हुआ। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवदेवी जी धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थी। अपने पतिधर्म में इतना उन्मत्ता से निर्वाह किया उन्होंने, जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी आत्मकथा पढ़कर ही जाना जा सकता है। माता शिवदेशी जी के पिता सोंधी परिवार के लाला शालिग्राम थे। सन 1879 में मुंशीराम जी के जीवन में अनेक घटनाएं घटी जिन्होंने पौराणिक रीति से पूजा पाठ करने वाले मुंशीराम जी को नास्तिक विचारों का युवक बना दिया। जिन दिनों आप अपने पिता के साथ बरेली में रह रहे थे, सौभाग्य से तब वहाँ वेदों के अपूर्व विद्वान वेदों के प्रचारक ऋषि दयानंद का उपदेशार्थ पदार्पण हुआ। स्वामी दयानंद के उपदेशों में सुरक्षा की दृष्टि से आपके पिता नानकचंद जी को ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था। ऋषि दयानंद के उपदेश सुनने उन दिनों बरेली के बड़े अंग्रेज अधिकारी भी आया करते थे। उपदेशों में सत्य धर्म और मान्यताओं का मंडन, असत्य व तर्कहीन मान्यताओं का खंडन किया जाता था। ऋषि दयानंद ईश्वर में विश्वास रखने वाले उच्च कोटि के महापुरुष और महात्मा थे। अतः मुंशीराम जी के पिता ने मुंशीराम जी को ऋषि दयानंद के व्याख्यान सुनने के लिए वहां जाने की प्रेरणा कर दी। पिता भक्त मुंशीराम जी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ऋषि दयानंद के प्रवचनों में पहुंच गए। उन्होंने न केवल उनके उपदेश सुने, अपितु उनसे शंका समाधान भी किया। इसे हम नास्तिक आस्तिक संवाद भी कह सकते हैं। ऋषि दयानंद ने मुंशीराम जी के सभी प्रश्नों और शंकाओं का समाधान कर दिया, जिससे मुंशीराम जी के मन और आत्मा में सच्ची आस्तिकता का बीज पुनः अंकुरित हो गया। समय आने पर वह विचार फला फूला और स्वामी श्रद्धानंद जी को एक आदर्श ईश्वर भक्त, देश व समाज सुधारक ही नहीं अपितु देश के निर्माण का निर्माता और वैदिक धर्म का आदर्श प्रचारक सेवक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे मुंशीराम जी एक आदर्श देशभक्त, समाज सुधारक, वैदिक धर्म के उद्धारक, प्रचारक बने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी आत्मकथा कल्याण के मार्ग का पथिक नाम से लिखी है। इस पुस्तक को सभी पाठकों को पढ़ना चाहिए। इससे इन्हें भी कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी। मुंशीराम जी संन्यास धारण करने से पूर्व अपने जीवन में महात्मा मुंशीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उससे प्रभावित होकर सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना के 9 वर्ष के बाद 1884 में आर्य समाज जालंधर के सदस्य बन गए। अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक कार्यों, संगठनों विषयक योग्यता, वैदिक साहित्य धर्म के प्रति समर्पण के कारण आर्य समाज के सदस्य बनने के 2 वर्ष बाद 1886 में ही आप आर्य समाज जालंधर के प्रधान चुन लिए गए। आपकी शिक्षा मुख्तारी की परीक्षा पास करने तक हुई। आपने सन 1888 में जालंधर में वकालत करनी आरंभ कर दी। वहीं आप मुकदमे लिया करते थे जो सत्य हुआ करते थे। किसी मुकदमे का झूठ होना यदि आपको पता चलता तो आप उसे छोड़ देते। अपने ज्ञान और पुरुषार्थ से शीघ्र ही आप एक सफल वकील सिद्ध हुए। आपने अपनी आय से जालंधर में एक बड़ी कोठी बनवाई, जिसके बाद में आपने अंतिम संपत्ति के रूप में वेद प्रचारार्थ गुरुकुल कांगड़ी को दान कर दी थी। सन 1890 में कि बैसाखी के दिन आपने जालंधर में सद्धर्म प्रचार नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन किया। यह पत्र भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद में हिंदी की महत्ता के कारण
आपने भारी घाटा उठाकर इसका प्रकाशन हिंदी में कर दिया। इस पत्र में प्रकाशित महात्मा मुंशीराम जी के लेख संपादकीय पंजाब के पाठकों द्वारा बहुत रुचि से पढ़े जाते थे। सन 1890 में महात्मा मुंशीराम जी ने लाला देशराज जी के साथ मिलकर जालंधर में एक आर्य कन्या महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। यह वह समय था जब माता पिता अपनी कन्याओं को स्कूल भेजने पढ़ाने नहीं भेजते थे। ऐसे समय में कन्याओं का विद्यालय खोलना एक क्रांतिकारी कार्य था। वर्तमान में यह जालंधर का कन्याओं का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। अथर्ववेद, सामवेद, भाष्यकार, अनेक वैदिक ग्रंथों के लेखाकार पंडित विश्वनाथ जी विद्यालंकार वेदोपाध्याय जी की धर्मपत्नी माता कुंती देवी इसी विद्यालय की छात्रा रही हैं, महाविद्यालय की। हमारा सौभाग्य है कि हमें पंडित विश्वनाथ विद्यालंकार जी सहित माता कुंती देवी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त रहा है। अपने इस कार्य के कारण ही महात्मा मुंशीराम जी, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, अमर हैं। सन 1891 में महात्मा जी की धर्मपत्नी माता शिवदेशी जी का निधन हुआ। इस समय महात्मा जी का वय मात्र 35 वर्ष का था। इससे आप पर 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों के पालन का भार भी आ गया। सभी सामाजिक कर्तव्य करते हुए आपने इस दायित्व को भी बड़ी कुशलता के साथ निभाया। अपने बच्चों के माता पिता दोनों का ही प्यार और स्नेह दिया। महात्मा मुंशीराम जी सन 1892 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान निर्वाचित हुए। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित प्राचीन शिक्षा पद्धति के प्रतिनिधि गुरुकुल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आपने ऋषि दयानंद के सपनों के अनुरूप गुरुकुल की स्थापना के लिए 1892 में 30,000 रुपये एकत्रित करने का संकल्प लेकर गृहत्याग कर दिया। कुछ ही समय में आपका संकल्प पूरा आपने कर लिया और संकल्प से अधिक धनराशि प्राप्त कर ली। उन दिनों 30,000 रुपये बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। इसी धनराशि से हरिद्वार के निकट कांगड़ी ग्राम की भूमि को दान में प्राप्त किया था। वहां सन 1902 में आपके स्वप्नों का गुरुकुल कांगड़ी स्थापित हुआ। आपके समर्पण और योग्यता से यह गुरुकुल दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त हुआ। इसकी प्रसिद्धि को सुनकर इंग्लैंड श्री रेमजे मैकडोनाल्ड, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, गुरुकुल पधारे थे और स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ रहे थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रशंसा की थी। उन्हें ईसाई मत के संस्थापक ईसा मसीह के समान जीवित ईसा मसीह बताया था। इस समय के बाद कुछ समय के बाद इस गुरुकुल में भारत के वायसराय श्री जेम्स फोर्ड भी आए। गुरुकुल की सफलता बताने वाले अनेक उदाहरण हैं, परंतु स्थान भाव के कारण उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इतना अवश्य लिख देते हैं कि इस गुरुकुल से देश को वेदों के बहुत बड़े आचार्य, विद्वान, क्रांतिकारी, देशभक्त, समाचार पत्रों के संपादक, इतिहासकार, आज़ादी के आंदोलनकारी आदि मिले हैं। पाठकों से अनुरोध है कि वह डॉक्टर विनोद चंद्र विद्यालंकार लिखित एक विलक्षण व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानंद, पंडित सत्यदेव विद्यालंकार लिखित स्वामी श्रद्धानंद तथा 11 खंडों में प्रकाशित स्वामी श्रद्धानंद ग्रंथावली का अध्ययन करें। इससे वह स्वामी श्रद्धानंद जी के व्यक्तित्व और कार्यों को विस्तृत रूप से जान सकेंगे। महात्मा मुंशीराम जी ने सन 1917 में मायापुर हरिद्वार में संन्यास लिया था। नया नाम स्वामी श्रद्धानंद धारण कर लिया। स्वामी जी ने शिक्षा जगत सहित देश की आज़ादी, दलितोद्धार, शुद्धि, सामाजिक आंदोलनों व समाज सुधार के महनीय कार्यों को किया। इनका संक्षिप्त परिचय हम इस लेख में दे रहे हैं। सन 1901 में स्वामी जी ने अपनी पुत्री अमृत कला का जाति बंधन तोड़कर डॉक्टर सुखदेव जी से विवाह करवाया था। सन 1907 में देश में जन जन की भाषा हिंदी के महत्व के कारण आपने उर्दू पत्र संदर्भ प्रचारक को हिंदी में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी सन 1909 में आर्य समाज की शिरोमणि सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रथम प्रधान चुने गए और सन 1909 में स्वामी जी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की। आज भी यह गुरुकुल फल फूल रहा है। स्वामी जी को सन 1913 में भागलपुर, बिहार में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आज़ादी के इतिहास में दिल्ली में एक अद्भुत घटना घटी थी। सन 1919 में 30 मार्च को चांदनी चौक में अंग्रेजों की गोरी सेना की संगीनों के सामने स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सीना तान कर सिंह गर्जना की थी। वह बोले, अंग्रेज सैनिकों को बोलते थे कि हिम्मत है तो चलाओ गोली। इस सिंह गर्जना को सुनकर गोरे सैनिकों के संगीने सीने नीचे झुक गई थी। आज़ादी के इतिहास की यह दुर्लभ अद्वितीय घटना है। इस घटना से दिल्ली में सभी भारतवासी प्रसन्न, आनंदित और रोमांचित हुए थे। इसके वीरता के लिए स्वामी जी को सम्मानित करने के लिए 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद में आमंत्रित कर उनके मेंबर से स्वामी जी का संबोधन कराया गया था। वहां स्वामी जी ने वेद मंत्र बोलकर हिंदू और मुसलमानों को देशभक्ति का, परस्पर प्रेम का संदेश दिया था। इसके बाद किसी हिंदू विद्वान व नेता को जमा मस्जिद के मेंबर से लोगों को संबोधन करने का सौभाग्य नहीं मिला। सन 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा में उपस्थित सभी देशभक्तों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। इसके विरोध में 26 दिसंबर 1919 को अमृतसर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी को बनाया गया। इसकी विशेषता यह रही कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस के मंच से प्रथम बार हिंदी में अपना स्वागत भाषण पढ़ा। उन्होंने दलित उद्धार की चर्चा की। इस विस्तृत विवरण स्वामी श्रद्धानंद जी विषयक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, जिसे सभी बंधुओं को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने 1920 में बर्मा की यात्रा की और उन्होंने वहाँ नागपुर कांग्रेस के दलित उद्धार की योजना और कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
दलित उद्धार के कार्यों से प्रभावित होकर दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है कि स्वामी श्रद्धानंद दलितों के सबसे बड़े हितैषी थे। दलितों के प्रति उनकी की गई सेवा का मूल्यांकन कौन कर सकता है। स्वामी जी की समाज हित के सभी कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते थे। सिखों के सन 1922 के आंदोलन में गुरु का बाग मोर्चा के अवसर पर स्वामी श्रद्धानंद जी अकाल तख्त अमृतसर में भाषण देकर जेल गए थे। उनको पशुओं को रखे जाने वाले पिंजड़े में रखकर यातनाएं दी गई थी। स्वामी जी ने सन 1923 में आगरा में शुद्धि सभा की स्थापना की। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर धर्मांतरित हिंदू बंधुओं की शुद्धि की गई। स्वामी जी दलित उद्धार के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए थे। राजनीति में हिंदू हितों की पूर्णतः उपेक्षा की जाती थी। इस कारण स्वामी श्रद्धानंद जी ने सन 1923 में हिंदू महासभा में प्रवेश किया। उन्होंने हिंदू संगठन नाम से एक लघु ग्रंथ भी लिखा जो सभी हिंदुओं के पढ़ने योग्य है। आश्चर्य है कि आज के हिंदू नेता संगठन विशाल हिंदू समाज के अपने हितों की उपेक्षा स्वयं कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। यदि बात स्वामी श्रद्धानंद जी की हिंदू संगठन पुस्तक को पढ़ लें तो आज भी हम हिंदू समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसको नष्ट होने के षड्यंत्र जो हो रहे हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हिंदुओं को जागने और जगाने की आवश्यकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सन 1924 में गांधी जी के निमंत्रण पर बेलगाम कांग्रेस में दर्शक रूप में भाग लिया था और स्वामी जी ने सन 1924 में वायकम केरल में जाति पंथ ऊंच नीच की सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। स्वामी जी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चेन्नई प्रांत नगरों में भी ऐतिहासिक यात्राएं की। सन 1925 में मथुरा में एक ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व भी स्वामी जी ने ही किया। सन 1925 में स्वामी जी ने दक्षिण भारत में वेद प्रचारार्थ कार्य किए। स्वामी जी के एक शिष्य और उच्च कोटि के विद्वान पंडित धर्मदेव विद्यामार्तंड जी ने जीवन भर दक्षिण भारत में रहकर वेद प्रचार का कार्य किया। स्वामी जी के दलित उद्धार शुद्धि के कार्यों से विधर्मी उनके शत्रु बन गए और 23 दिसंबर 1926 को एक षड्यंत्र करके क्रूर हत्यारे अब्दुल रशीद द्वारा रुग्णावस्था में छल से स्वामी जी पर गोलियों का प्रहार किया गया, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुए। ऋषि दयानंद और पंडित लेखाराम के बाद धर्म प्रचार के लिए बलिदान होने वाले वह तीसरे प्रमुख विप्र योद्धा थे। हम स्वामी श्रद्धानंद जी के गौरवपूर्ण जीवन और कार्यों को स्मरण कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सबंधुओं से निवेदन करते हैं कि वह स्वामी श्रद्धानंद जी से के विस्तृत जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करें, जिससे वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा के साथ ही हिंदू समाज से अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर किया जा सके। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।